फिल्मी दास्तानों में आज आप लोगों को एक दास्तान सुनाते हैं, आपका दिल भर आएगा। नो वन किल्ड जेसिका, ये एक फिल्म आई थी सन 2011 में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर सामने ओपिनियंस और खबरें पहुंचाना, इंसाफ दिलाना नहीं। जस्टिस हैज बीन डिनाइड। यू कैन लिव विद इट, आई विल नॉट। देखा है आपको टीवी पे। जी हाँ, नो वन किल्ड जेसिका। जेसिका को किसी ने नहीं मारा, यही ऑर्डर हुआ था, आदेश हुआ था कोर्ट का। कोर्ट जिसमें हम लोगों की आस्था होती है, विश्वास होता है, लेकिन जो सबूतों के आधार पे चलता है। हमारे कोई भी कोर्ट हो, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, अपर कोर्ट हो, सबूत और गवाहों के बुनियाद पर खड़े हैं। अगर सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, तो फिर आपके सामने ही दिन दहाड़े हुई किसी भी हत्या के दोषियों को भी बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, संदेह का लाभ उन्हें मिल जाएगा। यही हुआ था जेसिका के कातिलों के साथ। लेकिन जेसिका की बहन सबरीन के संघर्षों ने कुछ ऐसे हालात पैदा किए, या फिर हमारे देश की कुछ मीडिया, कुछ ऐसे स्ट्रिंग ऑपरेशनों की तहकीकात ने कुछ ऐसे माहौल बनाया कि फाइनली कोर्ट को निर्णय लेना पड़ा, अपने ही जजमेंट को बदलना पड़ा। पूरी बात करेंगे जेसिका लाल हत्याकांड की उस थियरी पर, उस विषय पर, और बताएंगे कि कैसे एक पेग शराब न सर्व करने के एवज में एक खूबसूरत मॉडल को शूट कर दिया गया था, गोली मार दिया गया था। और कोई भी हो सकता था। मैंने अपनी बहन को खोया, मेरे पेरेंट्स ने अपनी बेटी को, but it could have been anyone else. I don't know क्या होगा, पर अदिति, मैंने जेस को एक प्रॉमिस किया है, और खुद को भी। जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता, मैं रोऊंगी नहीं। किंकी, अचार लाना। और इतना तो करना ही चाहिए उसके लिए। शी वॉज वेरी ब्रेव गर्ल। जी हाँ, तो ये है जेसिका लाल के ऊपर बनी वो फिल्म जिसमें विद्या बालन ने कार्य किया था, मुख्य भूमिका की थी, जेसिका की बहन के रोल में थी, जिन्होंने फाइट किया था। लेकिन पूरी कहानी पर आते हैं जो एक्चुअल में हुआ था। बहुत ही भयावह वो बात थी, वो रात थी। आप लोगों को बता दें कि किस तरह से बहुत ही मामूली बात को लेकर कुछ बिगड़ैल नवाबजादों ने इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया था। 29 अप्रैल को टैमरिंग कोर्ट रेस्टोरेंट में एक पार्टी रखी गई थी, जिसमें जेसिका को शराब सर्व करने वाली एक कार्य दिया गया था, जो शराब सर्व करती है, एक ऐसी लड़की का। उस रेस्टोरेंट में हाई प्रोफाइल लोगों का आना हो रहा था। उस पार्टी में शराब सर्व करने की परमिशन नहीं थी, कोई लाइसेंस नहीं था, लेकिन फिर भी ये कार्य किया गया था। जो लोग थे यहाँ पर, हुआ क्या कि सिद्धार्थ शर्मा हरियाणा के मशहूर नेता विनोद शर्मा का बेटा था। विनोद शर्मा सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। उनका बेटा सिद्धार्थ उर्फ मनु शर्मा पिता के पैसे और पावर से वाकिफ था। 29 मई को सिद्धार्थ को अपनी मां के साथ चंडीगढ़ जाना था, लेकिन वह उस दिन न जाने किस संयोग से दिल्ली में ही रुक गया। वो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की न्यू फ्रेंड कॉलोनी की एक कोठी में रुका हुआ था। सभी ने जमकर शराब पी थी। अचानक देर रात उसे याद आया कि बुधवार को टैमरिंग कोर्ट रेस्टोरेंट में स्पेशल पार्टी होने वाली है। उसने कार उठाई और 3 दोस्तों विकास यादव, अमरदीप गिल और आलोक खन्ना के साथ करीब 2 बजे पार्टी में पहुंच गया। दोस्तों बता दें कि वहां पर
वैसे तो वो प्राइवेट पार्टी थी, उसमें ऐसे बिन बुलाए मेहमानों का अलाउड नहीं था, लेकिन ये अपने रसूख, अपने भौकाल पे वहाँ पहुँच गया। लेकिन सिद्धार्थ वहाँ दाखिल ही नहीं हुआ। उसने जो किया वो बड़ा ही भयावह मंजर बन गया। एक समय के साथ एक ऐसी हादसा एक ऐसे दर्दनाक मंजर में बदल गया कि वह खतरनाक साबित हुआ जेसिका के लिए। क्या हुआ? आप लोग बताते हैं कि उसने बार टेंडर जेसिका लाल से जाते ही शराब मांगी। बार टेंडर मतलब आप समझ गए। जेसिका जो वहां पर शराब सर्व करने के लिए बुलाई गई थी, वो एक मॉडल थी। उस रेस्टोरेंट की जो मालकिन थी उससे कैसे कनेक्शन था जेसिका की, इन बातों को बताएंगे आपको। लेकिन यहां पर वो काउंटर पे बार टेंडर थी। जब उसने शराब मांगी तो चूंकि पार्टी खत्म होने की कगार पर थी, तो जेसिका ने उसे शराब देने से मना कर दिया। मजा ले रहे थे। तय प्रोग्राम के तहत पार्टी 11 बजे रात में खत्म हो जानी थी, मगर पार्टी देर रात तक चलती ही रहती है। अभी रात के लगभग 12:30 इस पर बौखलाए सिद्धार्थ शर्मा उर्फ मनु ने पहले तो 1000 रुपए उसे देने का कोशिश किया। जी हां, 1000 रुपए उस समय चलते थे, और 1000 रुपए का नोट उसने निकाले और जेसिका को देते हुए फिर शराब मांगा। जेसिका ने दोबारा इनकार कर दिया। अब दोस्तों के सामने बेइज्जती होते देख सिद्धार्थ ने जेब से 22 कैलिबर की पिस्तौल निकाल ली और 3 हवाई फायरिंग कर डाला। पार्टी में शोरगुल इस कदर था कि वहां मौजूद गेस्ट चौकन्ने नहीं हुए। जब ये फायरिंग किया हवाई, तो वहां बहुत कुछ, सब लोग शराब पिए थे, मूड में थे, तो कोई भगदड़ नहीं मची, वैसा ही माहौल रहा। फिर उसने जेसिका को धमकाते हुए शराब मांगी। कि कुछ समय बाद जेसिका लाल पर बीना रमानी की नजर पड़ती है। बीना रमानी भागते हुए जेसिका के पास जाती हैं। यहाँ बीना की नजर, लेकिन हौसलों की बुलंद वो लड़की इस बार फिर से गोली चलने के बावजूद भी उसे शराब देने से मना कर दी। यही शायद उसके जीवन की बड़ी भूल हो गई, क्योंकि इस बार जैसे ही उसने इनकार किया, चौथी गोली सीधे उसके सिर पे दागी गई और वो पल भर में जमींदोज हो गई, धाराशायी हो गई, खून के फव्वारे छूट पड़े। और तब वहां पर लोग जो थे, कोई भगदड़ नहीं, सब अवाक हो गए। जेसिका के साथ उसके बगल में ही मौजूद उसका एक दोस्त हुआ करता था, जो वहां पर खुद भी बार टेंडर था, वो भी शराब सर्व कर रहा था, जिसका नाम था श्यान मुंशी। श्यान मुंशी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने ही सबसे नजदीक से इस पूरे वारदात को देखा। पार्टी में एकदम से सन्नाटा छा गया। खून से लथपथ जेसिका फर्श पर बेसुध पड़ी थी। इसके बाद क्या हुआ इसको बाद में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले की आप दास्तानों को जान लीजिए कि कैसे जेसिका पहुंची उस रेस्टोरेंट में बार टेंडर बनकर, क्यों आखिर उसे जाना हुआ। इन सारे विषयों को आपको जान लेना चाहिए। तो अब आप लोगों को यह बता देना जरूरी है कि किस तरह से 5 जनवरी 1965 को जेसिका लाल का जन्म नई दिल्ली में हुआ था, जिन्हें घर वाले प्यार से सोना बोलते थे। जी हाँ, जेसिका घर की बड़ी बेटी थी, सबरीना उससे छोटी थी। बचपन से ही हीरोइन बनने का ख्वाब देखने वाली जेसिका लाल ने कम उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। देखिए जेसिका की कुछ फुटेज। वेरी गुड। दिल्ली में मॉडलिंग करते हुए जेसिका ने अच्छी खासी पहचान बना ली थी। हालांकि जब जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती तो वो कोई भी छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमा लिया करती थी। मॉडलिंग करते हुए जेसिका की मुलाकात मालिनी रमानी से हुई थी। जी, मालिनी
भी एक मॉडल थी जिनकी मां बीना रमानी का महरौली दिल्ली की कुतुब कोलोनेट हवेली में टैमरिंग कोर्ट नाम का रेस्टोरेंट था। ये जो रेस्टोरेंट था जहां पे जेसिका की हत्या हुई थी, वो उसकी फ्रेंड थी जिसके मम्मी वहां पर ये रेस्टोरेंट चलाती थी। उसका नाम था मालिनी रमानी, जेसिका की दोस्त थी ये। अब आप लोगों को बताएं कि मालिनी के पिता जो जॉर्ज मेलहॉट बड़े बिजनेसमैन थे। बीना रमानी जो कि मालिनी की मम्मी थी, हाई प्रोफाइल सोसाइटी का हिस्सा थी, जो कभी शोमैन राज कपूर साहब को राखी भी बांधती थी। और तो और जीनत अमान जैसी कई बड़ी फिल्मी हस्तियां उनके फ्रेंड लिस्ट में शामिल थी। मालिनी के पिता जॉर्ज मई 1999 में कनाडा शिफ्ट होने वाले थे, जिसके चलते उनकी मां ने 29 अप्रैल को एक हाई प्रोफाइल फेयरवेल पार्टी रखी थी। मालिनी जानती थी कि जेसिका को काम की जरूरत है। ऐसे में जब उनकी मां बीना को खास पार्टी के लिए एक सुंदर दिखने वाली बार टेंडर की जरूरत पड़ी तो मालिनी ने जेसिका को ही प्रेजेंट कर दिया। आप समझ रहे हैं ना? दोस्त को अपने वो बार टेंडर के लिए अप्लाई कर दी। जेसिका एक्स्ट्रा इनकम के लिए खुशी खुशी इस काम को करने के लिए तैयार हो गई। जेसिका सुबह अपनी बहन सबरीना के साथ घर से निकली। सबरीना ने उन्हें वहां ड्रॉप किया। इस समय जेसिका ने उनसे कहा कि शाम को टैमरिंड आ जाना, दोनों मिलके मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे जो भी है। उस रोज जेसिका का दोस्त मॉडल श्यान मुंशी भी बार टेंडरिंग के लिए उनके साथ काम करने आया था। जेसिका और उसका दोस्त श्यान मुंशी 29 अप्रैल को टैमरिन कोर्ट में ये जो हुआ, अब आप लोगों को आगे मैंने बता दिया था, लेकिन उसके पहले की दास्तान या उसके बाद की हालात क्या हुए, आप लोग वहां पर चलिए। जब जेसिका के साथ वो घटना घटी, वहां पर उसे गोली मारी गई और उसके बाद क्या हुआ, उस पूरी दास्तान को बताते हैं। अब आप लोग ये समझ लीजिए कि यहीं से असली पूरी कहानी शुरू होती है संघर्षों की। जब वहां गोली चली और जेसिका फर्श पर गिर पड़ी, जब जोर जोर से श्यान मुंशी चिल्लाने लगा, तो यह देखकर रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रमानी वहां भागे हुए पहुंची और उन्होंने सिद्धार्थ से चिल्लाते हुए पूछा, तुम कौन हो? पार्टी में बंदूक लेकर कैसे आ गए? जवाब में उसने कहा कि मैंने गोली नहीं चलाई। ये कहते ही वो अपने तीनों दोस्तों के साथ भाग निकला। जेसिका को तुरंत नजदीक के अस्पताल अश्लोक पहुंचाया गया, लेकिन वहां उन्हें अपोलो हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। इसी दौरान जेसिका की बहन सबरीना को कॉल करके इत्तला कर दी गई कि तुम्हारी बहन को हॉस्पिटलाइज किया गया है। कुछ देर के बाद कॉल पर कहा गया कि जेसिका को गोली लगी है। अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जेसिका लाल को मृत घोषित कर दिया। जब इसकी खबर उसकी बहन सबरीना को मिली तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दूसरी तरफ सिद्धार्थ शर्मा ने महरौली में ही हथियार को जमीन में गाड़ दिया और फिर सभी गाजियाबाद स्थित विकास यादव के घर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दिया। पार्टी में मौजूद लगभग हर शख्स का बयान दर्ज किया गया। कई लोगों ने पुलिस पूछताछ में कहा कि उन्होंने सिद्धार्थ शर्मा को गोली चलाते और भागते देखा था। इस केस में अहम गवाही थी जेसिका के दोस्त श्यान मुंशी की, जिसके बयान को दर्ज करके पुलिस ने बकायदा दस्तखत करवाए थे उसने कहा था कि जेसिका को सिद्धार्थ शर्मा उर्फ मनु शर्मा ने गोली मारी और उसके बाद वो लोग भागे। वो जेसिका के साथ खड़ा था। उसने पुलिस को बयान दिया और बाद में वही मुकर गया। आप लोग जानकर हैरान होंगे, सिर्फ वही नहीं मुकरा, 33 गवाह मुकर गए। क्यों मुकर गए? यह बड़ी लंबी कहानी है। जो जेसिका का करीबी दोस्त और पार्टी में उनके साथ मौजूद श्यान मुंशी रिपोर्ट दर्ज होने के दौरान जो कुछ भी बोला उसे बाकलम किया गया पुलिस के द्वारा। जी हां, जांच में मुख्य आरोपी सिद्धार्थ शर्मा और उसका परिवार फरार हो गया।
जबकि उसके 2 साथियों आलोक खन्ना और अमरदीप गिल को 4 मई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी दिन रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रमानी, पति जॉर्ज मिल्हाट और उनकी बेटी मालिनी रमानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप थे कि उन्होंने बिना लाइसेंस रेस्टोरेंट में शराब परोसी और रखी और साथ ही जेसिका की हत्या के बाद फर्श से खून के धब्बे साफ करवा दिए। इन आरोपों पर बीना रमानी ने टीवी शो आपकी अदालत में कहा था कि जिस वक्त गोलियां चली मैंने आवाज सुनी और भागकर वहां पर आई। जेसिका फर्श पर पड़ी थी और वहां मौजूद लोग एक शख्स की तरफ इशारा कर रहे थे कि उसने गोली चलाई है। सफेद टी शर्ट और जींस पहना हुआ वो लड़का भाग रहा था। मैंने सबसे पुलिस को इत्तला करने को कहा और उसे भागने से रोका। वो लड़का मुझे धक्का देकर भाग गया तो मैंने पति जॉर्ज से उसका पीछा करने को कहा। फिर हमने अशलोक अस्पताल में कॉल कर इसकी जानकारी दी। जब मैं घटना वाली जगह पहुंची तो स्टाफ ने जेसिका को टेबल क्लॉथ से लपेट दिया था। हम स्टाफ की मदद से उसे अस्पताल लेकर गए। ऐसे में मैं खून क्यों साफ करवाती। जो लड़का जेसिका को अस्पताल ले गया उसका शर्ट पर भी खून के धब्बे लगे थे। वो शर्ट भी हमने पुलिस के हवाले कर दिया था। दिल्ली की अदालत ने बयानों के आधार पर और बीना के ब्रिटिश नागरिक होने और उनके पति को कनाडाई नागरिक होने और बेटी मालिनी रमानी को अमेरिका की होने के वजह से जमानत तो दे दिया, लेकिन उनके पासपोर्ट आदि जब्त कर लिए। 3 अगस्त 1999 को पुलिस ने मामले की चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जी हां, जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो करीब 100 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी थी, लेकिन किसी ने भी कोर्ट में सिद्धार्थ के खिलाफ बयान नहीं दिया। इस केस का अहम चश्मदीद गवाह जेसिका का दोस्त श्यान मुंशी सबसे ज्यादा जो विश्वस्त था वो भी बदल गया। जब उससे पूछा गया कि पूछताछ के दौरान उसने सिद्धार्थ के खिलाफ बयान दिया था तो उसने जवाब दिया कि वो हिंदी नहीं जानता, न पढ़ सकता है न बोल सकता है, और पुलिस ने हिंदी में बयान दर्ज करवाकर न जाने क्या लिख दिया और उससे साइन करवा लिया। उसे नहीं पता था कि बयान में क्या लिखा है। साथ ही उसने कहा कि सिद्धार्थ ने गोली हवा में चलाई थी, जेसिका को गोली किसी और ने मारी। ऐसा बयान दे दिया उसने। और यही फॉरेंसिक जांच में भी रिपोर्ट आया था कि 3 जो हवाई फायर थे वो किसी और असलहे से किए गए थे और एक जो गोली जेसिका को लगी थी वो किसी दूसरे असलहे से लगी थी। अब क्या था, दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दिल्ली पुलिस से जेसिका लाल की हत्या में इस्तेमाल हथियार को ढूंढने में नाकामी को बहुत बेहयात बात बताया। वो सिद्धार्थ के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाए। गवाहों और सबूतों की कमी के चलते अदालत सभी अभियुक्तों को बरी कर दी। कोर्ट से नतीजा आने के अगले दिन अखबारों में खबर छपी कि नो वन किल्ड जेसिका, जेसिका को किसी ने नहीं मारा। अब क्या था, पूरे देश में बवाल हो गया। इसी पर आधारित फिल्म बनी जिसमें जर्नलिस्ट मीरा का किरदार निभाया रानी मुखर्जी ने। मायरा कर्ण जेसिका बनी, जिशान अयूब मनीष यानी आरोपी बना और इस फिल्म में विद्या बालन का किरदार था सबरीना का, जेसिका की बहन का। जी हाँ, जनता में आक्रोश था कि कैसे ओपन एंड शट केस होने के बावजूद सभी को बरी कर दिया गया। पूरे देश में फैसले के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए और कई जगह न्याय न मिलने पर धरना दिया गया। इस केस में इंडियन मीडिया का भी अहम योगदान रहा। एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे कई चैनल्स ने पब्लिक पोल किए और केस को रीओपन करके सही मायने में न्याय देने की बात की। ज्यादातर पोल्स में जनता ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और केस दोबारा शुरू करने की मांग की। चैनल्स के पास इस तरह के 2 लाख से ज्यादा मैसेज थे। चैनल्स ने इन्हें राष्ट्रपति तक पहुंचाया। जनता के आक्रोश के बाद 18 अप्रैल 2006 को न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन और न्यायमूर्ति JM मलिक की बेंच ने मनु शर्मा को 1 लाख रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया। साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते हुए आग्रह किया कि केस को रीओपन कर कम से कम समय में फैसला दिया जाए।
स्टिंग ऑपरेशन इसमें रंग लाए तहलका मैगजीन के। जी हां, वही तहलका.com वाला। 9 सितंबर 2006 को समाचार पत्रिका तहलका ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसे स्टार न्यूज में दिखाया गया। इसमें कई गवाहों को यह कहते हुए सुना गया कि उन्हें पैसे देकर और दबाव बनाकर बयान बदलने को कहा गया था। गवाहों को लाखों रुपए मिले थे। सामने आया कि नेता विनोद शर्मा ने बेटे को बचाने के लिए सभी को पैसे दिए। स्टिंग सामने आते ही विनोद शर्मा ने हरियाणा मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तहलका मैगजीन ने ही चश्मदीद गवाह श्यान मुंशी का भी स्टिंग किया था। वो स्टिंग सबसे गजब का रहा। इस दौरान स्टिंग ऑपरेशन करने वाला पत्रकार फिल्म इंडस्ट्री का कास्टिंग मैनेजर बनकर उसके पास पहुंचा। वो कलाकार था ही, उसको काम देने के नाम पर जब पत्रकार ने कहा कि ये हिंदी फिल्म होगी जिसमें तुम्हें काम मिलेगा, लेकिन आपको तो हिंदी आती नहीं है, तो श्यान ने फटाफट हिंदी के कई डायलॉग मार डाले, जबकि कोर्ट में उसने कहा था कि उसको हिंदी नहीं आती है। जनता और मीडिया के दबाव में केस को दोबारा ओपन किया गया। आखिरकार 15 दिसंबर 2006 को न्यायमूर्ति RS सोढ़ी और न्यायमूर्ति PK भसीन की उच्च न्यायालय की बेंच ने 61 पन्नों का फैसला सुनाया, जिसमें सिद्धार्थ शर्मा और मनु को दोषी करार दिया गया। 20 दिसंबर 2006 को सिद्धार्थ को जेसिका की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा हो गई। वहीं उसके साथ मौजूद दोस्तों का 4-4 साल की सजा दी गई। बयान से मुकरने वाले श्यान मुंशी पर झूठी गवाही का मुकदमा चलाया गया। 19 अप्रैल 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी सिद्धार्थ की उम्र कैद की सजा पर मुहर लगा दी। अब आपको यह बता दें कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ये जो उसके कातिल थे या जो उसके केस से जुड़े हुए लोग थे, जेसिका लाल के हत्या में शामिल सिद्धार्थ शर्मा सन 2020 में अच्छे बर्ताव के चलते जेल से रिहा कर दिया गया और वो अब अपना फैमिली बिजनेस चलाता है। सबरीना जेसिका की बहन थी जो 2021 में लीवर की बीमारी के चलते इस दुनिया से चली गई। और तो और उसके माता पिता का भी पूरी ट्रायल के दौरान ही निधन हो चुका था। सोचिए, जेसिका मरी, उसकी बहन मर गई, उसके माता पिता भी मर गए। श्यान मुंशी जो था, जो जेसिका का दोस्त था, उसके ऊपर केस चला, मुख्य गवाह के बदलने के आरोप लगे। अब वो आर्यन बैंड के म्यूजिक एल्बम ये हवा कहती है क्या से एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दिया। उसके बाद वो झनकार बीट्स, मौसम, माय ब्रदर निखिल, आहिस्ता आहिस्ता सेफ जैसी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बना, यानी काम करने लगा, कलाकार बन गया। बीना रमानी जो थी, जो रेस्टोरेंट मालकिन थी, इस मामले के बाद उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। वो अब फैशन डिजाइनर, राइटर और सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक्टिव भी हैं। मालिनी रमानी जो बीना की बेटी थी, जेसिका की दोस्त थी, वह रमानी की बेटी मालिनी एक फैशन इंटीरियर डिजाइनर है और योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर रही है। विकास यादव जो था वो हत्या के समय सिद्धार्थ शर्मा के साथ मौजूद था और वह अपनी बहन के प्रेमी नीतीश कटारा की हत्या करने के आरोप में अभी भी जेल में है। तो ये हाल रहा इस केस का। इस केस में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं दुखद पहलू हैं, बहुत सारे सेंसिटिव मोड़ हैं। आप क्या कहेंगे ऐसे कथानक को जिस पर फिल्में तक बन गई, जो सच्ची घटना पर आधारित थी? बताइएगा कमेंट करके। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत